आज मैं जा पहुंचा हूं उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में स्थित एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन कौशानी, जिसे हमारे गांधी जी ने भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा था। तो आज मैं जाने वाला हूं गांधी आश्रम और सुमित्रा नंदन पंत म्यूज़ियम। सुमित्रा नंदन पंत एक महान कवि थे जिनका जन्म 1900 में कौसानी में ही हुआ था। तो अभी हमें एक होटल में, और हम आपसे दूसरे दिन मॉर्निंग में बात कर रहे हैं। और ये आना शक्ति आश्रम के पास ही हमने होटल ले लिया था जब हम रात को बैजनाथ से लौटे थे। तो बैजनाथ से लौटते लौटते हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसलिए हमने यहाँ होटल में स्टे किया। और अब हम यहाँ से निकलेंगे रुद्रधारी वाटरफॉल के लिए। तो और आना शक्ति आश्रम भी देखने जाएंगे, अभी पास ही में है। ठीक है, तो फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है और अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। बहुत प्यारी मॉर्निंग हो रही है। और यहाँ से इस होटल से मैं आपको टेरेस से जाकर दिखाऊंगा। सामने हिमालय भी दिख रहा है, बट अभी वेदर इतना अच्छा क्लियर नहीं है, तो इसलिए बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। जितना भी होगा मैं आपको अभी टेरेस से जाकर दिखाता हूँ। और बहुत प्यारा, मतलब बहुत काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से हिमालय का। तो अभी छत पे जाते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं होटल की टेरेस पर। और टेरेस से देखो हिमालय का कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, कितना प्यारा हिमालय का व्यू दिख रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और अभी वेदर भी थोड़ा फॉगी हो रहा है, तो इसलिए शायद हो सकता है कैमरे में ना दिख रहा हो। लेकिन वैसे मुझे बहुत अच्छा यहाँ से हिमालय का व्यू दिख रहा है। और काफ़ी बड़ा एंगल दिख रहा है, ये देखो वहाँ से लेकर काफ़ी बड़ा एंगल दिख रहा है। कहने को तो कौसानी एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ से दिखने वाले हिमालय पर्वत की खूबसूरती आपके दिल को एक सुकून देती है। कौसानी में हमने स्टे किया था होटल दीपराज में। ये होटल आना शक्ति आश्रम से 200-300 मीटर ही पर था, इसलिए हमने यहाँ रुकने के लिए सोचा था। तो भाई अब गाड़ी हमारी रेडी है, हम होटल से निकल रहे हैं, चेकआउट कर दिया है। और अभी हम जा रहे हैं आना शक्ति आश्रम और म्यूज़ियम। तो फिर वहाँ के बाद जाएंगे रुद्रधारी वाटरफॉल। तो फिर यहाँ से फाइनली निकलते हैं। और हम करीब सुबह 9 बजे आना शक्ति आश्रम यानी गांधी जी के आश्रम पहुँच जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं आना शक्ति आश्रम, जिसको गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम जो है कौसानी में है, जो कि आना शक्ति पर बना हुआ है। इस आश्रम को महात्मा गांधी जी ने 1929 में इसका भ्रमण किया था कि यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से इसको बनवाना है और कैसे बनवाना है। और उसके बाद इस आश्रम में उनके जीवन से संबंधित उनके अनेक पुस्तकें वगैरह हैं। यहाँ पर गांधी जी से छायावृत्त होकर सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसके अलावा कौसानी समकालीन को सुमित्रा नंदन पंत की जन्मभूमि भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ से थोड़ा आगे चल के एक म्यूजियम है जो कि सुमित्रा नंदन पंत के नाम से बनाया गया है, जो कि एक महान कवि थे। तो उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम संग्रहालय म्यूजियम में जाएंगे और उसको भी विजिट करेंगे। तो अभी पहले यहाँ पे आश्रम को विजिट कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ पढ़ेंगे। और मेन बात तो ये है कि इस जगह को गांधी जी ने स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया था कि ये जगह स्विट्ज़रलैंड जैसी लगती है। और सच में गाइस बहुत अच्छा व्यू आते हैं आश्रम से, और दूसरा पूरा जो कौशानी है वो बहुत खूबसूरत है। तो चलो आश्रम देखते हैं। 1929 में भारत दौरे के दौरान गांधी जी यहाँ पहली बार 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की शांति और खूबसूरत वातावरण को देखते हुए वो यहाँ 14 दिन के लिए ही ठहर गए। उन्हीं 14 दिनों में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, आना शक्ति योगा। उसी किताब के नाम पर इस डाक बंगले का नाम आना शक्ति आश्रम रख दिया गया। इस आश्रम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी चीज़ें, किताबें, तस्वीरें उनके होने का एहसास दिलाती हैं।
और यहाँ एक प्रार्थना स्थल भी है जहाँ सुबह और शाम को प्रार्थना भी होती है। यह वो प्रार्थना स्थल है जहाँ गांधी जी के दर्शन के साथ साथ रोज सुबह शाम प्रार्थना भी होती है। और यहाँ आपको गांधी जी के परिवार और उनके प्रिय लोगों के साथ काफी सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो गांधी जी की यादों को ताजा करती हैं। रूम मिल जाता है ना नॉर्मली यहाँ पर, तो आप क्या करते हो? आना शक्ति आश्रम में अभी आप रूम भी बुक कर सकते हैं जिसकी प्राइस 850 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन पर चलना होता है। डबल में, चलो ठीक है, यही पता करना था। तो भाई अभी हम आए हैं सुमित्रा नंदन म्यूजियम। बढ़िया म्यूजियम अभी बंद है, तो भैया ने बोला यहाँ पे कि म्यूजियम खुलेगा 10:30 बजे और अभी बज रहे हैं 10। तो भैया ने अभी चाबी मंगाई है, बोल रहे हैं कि अभी खोलते हैं। तो आधे घंटे पहले हमारी वजह से भैया म्यूजियम खोल रहे हैं। भैया टाइम क्या है? 10:30 बजे का टाइम है, तो आधे घंटे पहले हमारी वजह से भैया खोल रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते? आते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में कम आते हैं? आपको 7 बजे का अच्छा है। अच्छा अच्छा, हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। हाँ, परसों से चलो 7 आपका बजे का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वजह से आधे घंटे पहले ही इसको खोल रहे हैं। परसों से सुबह 7 बजे का है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मई से सुबह 7 बजे ओपन हो जाएगा। हाँ, 7 बजे ओपन हो तो जाएगा। 1 मई से बता रहे हैं भैया कि सुबह 7 बजे ओपन हो जाएगा, तो आप आराम से विजिट कर सकते हैं। तो चलो भैया जब तक खोल रहे हैं थोड़ा सा हम यहाँ फोटो वगैरह लेते हैं, फिर अंदर विजिट करेंगे। तो भैया जरा म्यूजियम की टाइमिंग वगैरह बताओ हमें, कौन से टाइम में कितने बजे तक खुलता है? मई में सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेगा। अच्छा, 12 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा। दोपहर में 3 घंटा बंद। चलो भैया ने आपको टाइमिंग बता दी है, तो आप थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना, उसी हिसाब से आप आना, विजिट करना। तो चलो आप अंदर विजिट कर लेते हैं एक बार। उस समय ब्रिटिश शासनकाल में इनके पिताजी यहाँ सर्विस करते थे। अच्छा, स्टेट के मैनेजर थे। ये बंगला जो है ब्रिटिश शासनकाल में इनके पिताजी को जो बाहर बना हुआ है, कौसानी की स्टेट के मैनेजर थे। तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 20 मई 1900। तो पैदा होते हुए ही इनका माँ का देहांत तो इसी घर में हो गया था 6 घंटे के बाद। तो इनका लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया था। तब जाकर इन्होंने प्राइमरी की शिक्षा। आके गार्ड ने सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में हमें काफी सारी जानकारियां दी। 20 मई 1900 में पंत जी का जन्म कौसानी में ही हुआ था और 28 मई 1977 को इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया। 1911 ईस्वी में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख दिया था। पंत जी के जन्म के होते ही उनकी मां का निधन 4 घंटे के बाद ही हो गया था। पंत जी का पालन पोषण फिर उनकी बुआ जी ने किया था। मुख्य भारतीय ज्ञान पुरस्कार जो मिला पंत जी को 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और यहाँ आपको पंत जी के जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि उनके कपड़े, कुर्सी, टेबल और कुछ खास लोगों के साथ उनकी तस्वीरें, जैसे कि इंदिरा गांधी जी, हरिवंश राय बच्चन जी और भी काफ़ी सारे लोगों के साथ। इनका नाम इनकलाब बच्चन दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका जो नाम अमिताभ बच्चन, तब से इनका नाम अमिताभ बच्चन। अच्छा अच्छा, पंत जी ने इनको अमिताभ बच्चन को नाम दिया था। अच्छा, कितनी अमिताभ बच्चन के पिताजी ने उनका नाम इनकलाब बच्चन रखा था, लेकिन पंत जी ने उनका नाम अमिताभ बच्चन रख दिया, तभी से उनका नाम अमिताभ बच्चन हो गया। पंत जी के वस्त्र जो सामने रखे हुए हैं, जो नीचे वाली है, अच्छा, यही वस्त्र जो पिक में दिख रहे हैं वो इन्होंने सामने रखे हुए हैं। ये मेरे दोस्त आगे है। ये आप सबको इस तरीके से हिस्ट्री बनाते हैं जो भी आता है। हाँ, यानी कि जो भी ग्रुप हो जाता है इकट्ठा 10-12 लोग, आप लोगों को एक साथ हिस्ट्री बताते हैं। चलो भैया ने हमें बहुत अच्छी से हिस्ट्री बताई, तो भैया पंत जी के पुस्तकालय के बाद गार्ड साहब हमें
उनका घर दिखाने के लिए ले आए। अच्छा, ये अच्छा अच्छा। इस घर को सेम उसी मॉडल पर रिनोवेट किया गया है जिस मॉडल पर पंत जी के टाइम में था। क्योंकि पंत जी के टाइम की लकड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया है। अभी यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगेगी, अभी रिनोवेशन का टाइम प्लान हुआ है इसका। अभी कार्य प्रगति में चल रहा है। हाँ, ये उनका किचन रहा, इसके अंदर उनके वस्त्र रखे। अच्छा, यहाँ वस्त्र रखे थे उनके। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया भैया।